विश्वास का स्वैगर, आकाश का अनोखा स्टाइल, नया सीरियल नया अंदाज। सास बहू और बेटिया में आज हम कर रहे हैं डे आउट विश्वास सराफ संग। आज हम जानेंगे विश्वास के बारे में कई बातें। आपको बता दें कि विश्वास को आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि उडारिया, जुनूनियत, संपूर्ण, और फिलहाल वो नजर आ रहे हैं दंगल टीवी के नए शो कैसी तेरी दिल लगी में, जिसमें वो निभा रहे हैं आकाश रायचंद का किरदार, जिसका टशन देखने लायक है। खैर, आज हम विश्वास संग एक दिन बिताने वाले हैं। उनका घर घूमेंगे, देखेंगे उनके फिटनेस का रूटीन, घर से सेट तक का सफर होगा और साथ ही देखेंगे कैसे वो विश्वास से आकाश के किरदार में ढलते हैं। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत सीधे चल के विश्वास के पास। भाई, शूटिंग के चलते विश्वास के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपना मॉर्निंग रूटीन जरूर करते हैं, यानी कि लाइट सी एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं कि वो फिट रहने के लिए क्या कुछ करते हैं। आज की सुबह है विश्वास के साथ और पूरे विश्वास है हमें कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया सा और एकदम एक्साइटमेंट से भरा हुआ जाने वाला है। विश्वास डेफिनेटली दैट इज़ व्हाट इवन आई थिंक, बिकॉज आज आपको मैं अपना थोड़ा सा रूटीन दिखा पाऊँगा। सो आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग ये चीज़ देख पाएंगे एंड आई एम श्योर कि आपको ये अच्छा लगेगा कि मैं अपना डे कैसे स्टार्ट करता हूँ बेसिकली। कैसी तेरी दिल लगी के आकाश बनकर आ रहे हो सबके सामने, और मुंबई में आपका कहेंगे मुंबई के लिए फर्स्ट शो, और इसके पहले जो शोज किए हैं वो चंडीगढ़ में किए हुए हैं। तो मुंबई कितना रास आ रहा है? मुंबई अभी तक तो मुझे काफ़ी रास आ रहा है, बिकॉज जब से हमारा शूट स्टार्ट हुआ है तब से बारिश नहीं पड़ी है। दैट इज़ बेसिकली द बेस्ट पार्ट, बिकॉज हमारा शूट आउटडोर से ही स्टार्ट हुआ था। सो आई होप कि आगे भी रास आएगा। सो मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद मैं एम्प्टी स्टमक वॉक करता हूँ, बिकॉज आई लाइक माई मॉर्निंग्स टू बी अ लिटिल स्लोअर। एंड वॉक करने के बाद उसके बाद जो रूटीन रहेगा आपको दिखाते चलेंगे। हाँ, थोड़ा सा लाइट सा वर्कआउट आज मैंने कहा कि कर लेते हैं थोड़ा सा। सो यूजुअली मेरा वर्कआउट जिम में होता है, बट आज मेरा जिम में जाने का मन नहीं था, इसलिए आज जस्ट कि थोड़ा सा बाहर करके देखते हैं। आपकी बारिश एंजॉय करते हुए? करेक्ट, थोड़ी सी बारिश पड़ी है कल, तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। दैट इज़ व्हाई आई जस्ट थॉट कि थोड़ा सा नेचर में रह के करके देखा जाए वर्कआउट बेसिकली।
कितना ध्यान रख पाते हैं खुद का शूट के साथ साथ मैनेज करना? सुबह जैसे आज का ये सेशन है तो इसके बाद हमें शूट पे भी निकलना है, तो कितना सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, कैसा रहता है? बेसिकली इट्स लाइक अगर मेरा कॉल टाइम सेट पे 9 बजे है तो मुझे एनी विच वे 7 बजे तो उठना ही पड़ता है, बिकॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम पवई टू मीरा रोड इट ऑलरेडी टेक्स 1 आवर. सो उसके अलावा अगर वर्कआउट करना है सुबह का और ये वॉक वगैरह सब ऐड करना है तो फिर आई हैव टू वेक अप अराउंड 6. उसके लिए जल्दी सोना भी पड़ता है, कई बार सेट से लेट हो जाता है आते आते. सो कई बार ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि ये चीज़ मैं ऐड कर पाऊँ, बिकॉज इसको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. डाइट पे कितना ध्यान रहता है, डाइट पे कितना ध्यान दे पाते हो? डाइट पे ध्यान मैं दे पाता हूँ बिकॉज मोस्टली मैं टिफ़िन लेके जाता हूँ घर से अपना, एंड दैट रियली हेल्प्स अ लॉट. रही बात फिर जो बीच में मंचिंग रहती है, दैट आई अवॉइड बिकॉज दैट एड्स अप सम एक्स्ट्रा कैलोरीज, सो आई डोंट वांट दैट बेसिकली. सो चलिए, तो मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, अब चलते हैं घर आपके. चलिए कम. तो भाई इनका वर्कआउट सेशन तो हो गया है पूरा, अब बारी इनके घर जाकर इनका होम स्वीट होम देखने की. देखेंगे आखिरकार कैसे विश्वास ने अपने आशियाने को सजाया है और कौन सा है उनका फेवरेट कॉर्नर. सो चलिए गाइस, आज मैं आपको अपना थोड़ा सा होम टूर करा देता हूँ. इसके बाद हम फटाफट रेडी होके सेट के लिए निकल जाएंगे. कम. तो भाई विश्वास अपना आशियाना दिखाने से पहले पहुंच गए हैं किचन में, क्योंकि इन्हें अपनी मॉर्निंग वाली कॉफी जो पीनी है, जिससे इनकी दिन की शुरुआत हो जाती है. और ये गर्मा गर्म कॉफी वो खुद बनाते भी हैं और अपने फेवरेट कॉर्नर पर जाकर इसका मजा भी उठाते हैं. सो वेलकम टू माय हाउस. अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए बाकी सब लोग सो रहे हैं, वरना मैं आपको बाकी सब से मिला था. सो अभी के लिए मैं आपको अपना रूटीन दिखाता हूँ. कम. सो मेरा रूटीन स्टार्ट होता है विद अ कप ऑफ कॉफ़ी आफ्टर माई रनिंग. सो लेट्स मेक इट. So finally my first cup of coffee is ready. तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ स्पॉट जहाँ पर बैठ के मैं रोज़ अपनी कॉफ़ी पीता हूँ. सो गाइस, दिस इज़ द स्पॉट जहाँ पर मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी मैं पीता हूँ अपनी सिस्टर के साथ. एंड दिस इज़ हाउ आई लाइक टू स्टार्ट माई डे. मुझे इस बालकनी के बारे में ये पसंद है कि यहाँ का जो व्यू है सुबह सुबह, दैट इज़ रियली नाइस. बिकॉज आप यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे सामने स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं. एंड वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट्स यूज़ टू बी वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल सिंस आई वॉज अ चाइल्ड. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह सुबह देखता हूँ कि यहाँ पे बच्चे ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड ओवरऑल जो यहाँ का वाइब है सुबह सुबह, इट्स लाइक वेरी प्योर एंड रियली नाइस. नहीं, ऑनेस्टली अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया कि मैं जाके खेल पाऊँ, बट आई रियली विश कि कभी ऐसा टाइम निकल पाए. बिकॉज स्कूल के बाद तो कोई लिंक रहा ही नहीं है स्पोर्ट्स के साथ. कभी होता है तो शूट में कोई एक आधा सीन हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नेवर. ऐसा ही है लाइफ ऑफ एन एक्टर. आप हार्डली सेट के अलावा जिम पे जा पाएंगे, बट खेलने तो नहीं.
सो इस बालकनी में कुछ मेरे प्लांट्स भी हैं जिनको मैं रोज़ वाटर करता हूँ, बट कल रात और आज सुबह भी थोड़ी बहुत बारिश पड़ी है, इसीलिए आई कंसिडर कि आज मैं स्किप कर सकता हूँ इसको, वरना मैं रोज़ करता हूँ। तो भाई मॉर्निंग रूटीन की एक्सरसाइज और कॉफी तो हो गई, अब बारी घर घूमने की। तो आइए देखते हैं कैसा है विश्वास का घर। तो अब मैं आपको मेरे घर का थोड़ा सा होम टूर देना चाहता हूँ। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे हम अपना कंटेंट देखते हैं, एंड ये रहा मेरा टीवी, एंड दिस इज़ द couch area. So usually when I come back from my shoot, this is where I chill because this has a reclining thing. So I really have a thing for these recliners because इस पे आते ही शाम को जब मैं थक हार के शूट से आता हूँ, चाहे कितने भी घंटे की शिफ्ट हो, तो इस मोड में आते ही आई जस्ट गेट वेरी रिलैक्स्ड, and that is what I love about this place, about this corner basically. And sometimes when I get chance and time, I do play my guitar as well, जो कि मुझे उतना ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता, बट जितना आता है I really enjoy it. So let me just show you. तो भाई घर घूमते घूमते विश्वास ने बताया उनका एक और हिडन टैलेंट जो कि है गिटार बजाना, जो वो काफी एंजॉय भी करते हैं। तो आइए देखते हैं इनका ये टैलेंट। तो आइए अब घूम लेते हैं बाकी का घर भी और देखते हैं कैसी है इनके घर की सजावट। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पर हम सब लोग बैठकर अपना लंच डिनर, जिसको भी जब भी टाइम मिलता है, जब भी हम कोई एक मील साथ में खा पाते हैं, वो इस जगह पे खाते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट टर्न ऑन द लाइट्स ऑफ दिस एरिया। या सो दिस इज़ दैट वेरी प्लेस जहाँ पर शांति से बैठ के वो एक मील हम खा पाते हैं जिसमें सब अवेलेबल होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस प्लेस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस ऑफ मी। जो एक फेवरेट कॉर्नर्स होते हैं ना घर में, कुछ जैसे वो रिक्लाइनर एरिया था, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट फेवरेट कॉर्नर्स, एंड दिस अगेन इज़ अनदर फेवरेट कॉर्नर ऑफ माइन, बिकॉज खाना खाते हुए कितनी मेमोरीज़ बनती हैं और कितनी सारी चीज़ें, कितनी बातें होती हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स आई रियली लव दिस प्लेस। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बेडरूम। सो माई बेडरूम इज़ द प्लेस जहाँ पर मैं रेडी भी होता हूँ, सोता भी हूँ, एंड कभी कभी कुछ रीडिंग भी करता हूँ। सबसे पहले गणपति बप्पा को नमस्ते कर लें हम। सो वेलकम टू माई बेडरूम। जस्ट अ सेकेंड, आई विल टर्न ऑन द लाइट्स। तो ये है मेरा बेडरूम। ये है जहाँ पे मैं अपनी नींद के 7-8 घंटे, कभी कभी 5 घंटे भी बिता पाता हूँ। एंड उसके बाद दिस इज़ वेयर आई look at myself when I get ready in the morning before leaving for the shoot. और इसके बाद अगर मैं इस रूम की बेस्ट चीज़ आपको दिखा पाऊँ तो ये हमारे बिल्कुल सामने है, जो कि है ये व्यू। द मोमेंट जब मैं ये कर्टन्स हटाता हूँ तो यहाँ से जो व्यू मुझे सुबह सुबह कभी कभी मिलता है,
दिस डजंट रियली समटाइम्स फील लाइक मुंबई. मतलब कभी कभी लगता है कि मैं मुंबई से कभी कहीं बाहर पे हूँ, कहीं हिमाचल साइड में हूँ. सो दिस इज़ वाई आई लव माई बेडरूम सो मच. और इसके अलावा कभी कभी अगर थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करना होता है, सो दिस इज़ माई सेटअप फॉर दैट. जो मेरा कुछ रील्स रहती हैं या फिर कुछ भी कंटेंट दैट आई मेक, तो आई प्रेफर टू एडिट ऑल ऑफ दैट बाय माई सेल्फ. बिकॉज ऑल्सो आई डिड माई डिग्री इन BSc फिल्म स्टडीज़. मतलब आई एम अ फिल्म स्टूडेंट. सो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज मुझे है अबाउट डायरेक्शन, कैमरा एंड एडिटिंग एंड ऑल. सो थोड़ा सा इंक्लाइनेशन मेरा उधर का भी है, इसीलिए मैंने ये सेटअप रखा हुआ है यहाँ पे. और ये छोटा सा बुक शेल्फ है जिसमें से कुछ कुछ बुक्स मैं कभी निकालता हूँ, कभी पढ़ता हूँ व्हेन आई एम फ्री, व्हेन आई गेट दैट टाइम. तो और इस स्पॉट पर बैठ के मैं वो किताब खोल के कभी कभी पढ़ने का प्रिविलेज मुझे मिलता है. तो आपने इनका घर तो घूम लिया और देखिए कैसे अपने हैप्पी प्लेस में बैठकर विश्वास बता रहे हैं अपना करियर नामा. द ईयर 2018 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी. सो उस समय मेरा फर्स्ट ईयर था इन माई कॉलेज और मेरी डिग्री थी BSc फिल्म स्टडी. सो आई एम अ फिल्म स्टूडेंट एंड मेरा स्पेशलाइजेशन वाज सिनेमाटोग्राफी. मतलब कि मैंने कैमरा की पढ़ाई करी है एंड कैमरा की पढ़ाई करके मैं अल्टीमेटली एक्टर बन गया हूँ. सो ये बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है. सो 2018 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसको एक नेशनल अवार्ड मिला था एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड. उसके बाद मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एज अ मेकर ऑल्सो. बट 2020 में आई फर्स्ट टाइम केम ऑन स्क्रीन विद द शो उडारियाँ. उसके बाद मैंने 3 और शोज़ करे हैं, जुनूनियत, बादल पे पाँव हैं एंड द प्रीवियस शो दैट आई डिड वाज स्टार प्लस का संपूर्णा. उसके बाद नाउ फाइनली आई एम इन मुंबई डूइंग दिस शो फॉर दंगल TV और शो का नाम है कैसी तेरी दिल लगी. सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये शो बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज सबकी जर्नी अलग होती है. मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी. भाई अब बारी हो गई है सेट पर जाने की, इसीलिए जल्दी से विश्वास फ्रेशन अप होकर करेंगे सेट पर जाने की तैयारी. सो आप लोगों से बात करते करते कब इतना टाइम हो गया मुझे पता नहीं लगा एंड अब थोड़ा सा लेट हो जाएगा. अगर मैं अभी रेडी नहीं हुआ तो जल्दी से मैं रेडी होता हूँ सेट पे जाने के लिए. उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ चेंज करके, ठीक है. सो हम फाइनली रेडी हो चुके हैं सेट पे जाने के लिए. ये है मेरा आज का लुक बिकॉज आई लाइक टू कीप इट कैजुअल व्हेन एवर आई गो टू द सेट. एंड जाने से पहले अपना छोटा सा बैग है, इसको पैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद सम एसेंशियल्स. सो दीज आर माई 2 सुख दुख के साथी. लड़कों के लिए कहते हैं ना, मेकअप का ज़रूरत नहीं होता है उतना जितना हेयर स्टाइलिंग का ज़रूरत होता है. तो लड़कों के बाल सेट कर दो, आधा कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द गर्मी. तो हमारा जो बैग है वो पैक हो चुका है. सो लेट्स गो. तो विश्वास का ये छोटा सा बैग तो पैक हो चुका है. अब बारी सेट की ओर निकलने की, लेकिन उससे पहले विश्वास भगवान जी की पूजा करते हैं. और देखिए आज तो उनकी नीज भी उन्हें मिल गई और अपनी नीज से विश्वास काफी प्यार करते हैं. इसी के साथ सेट का सफर शुरू करने से पहले विश्वास ने अपने लिए झटपट से ओटमील बनाया और ब्रेकफास्ट कर निकल पड़े सेट की ओर. तो सेट पे निकलने से पहले गणपति बप्पा, इनकी पूजा, थोड़ी सी पूजा करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता बेसिकली. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ माई नीस इनाया एंड अब इसका स्कूल जाने का टाइम हो गया है. आर यू नॉट गेटिंग लेट बाय द वे? अब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए सेट के लिए. बट निकलने से पहले ब्रेकफास्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि ब्रेकफास्ट करे बिना घर से निकलना इज़ नॉट गुड. सो फटाफट से अपना ओटमील तैयार करते हैं, उसके बाद खा के निकलते हैं विद इन 5 मिनट्स. सो मैंने अपना ओटमील तो तैयार कर लिया है. नाउ इट्स टाइम कि फटाफट से इसको बैठ के खा लिया जाए बिकॉज सुबह का न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नेवर स्किप माई ब्रेकफास्ट.
So that's why. तो घर से सेट तक का ये सफर तय कर विश्वास आखिरकार पहुंच गए हैं कैसी तेरी दिल लगी के सेट पर, जहां अब वो विश्वास से आकाश के किरदार में ढलेंगे। लेकिन उससे पहले विश्वास ने हमें मिलवाया अपने इस दोस्त कम भाई से। तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे सेट पर। चलिए मैं आपको मेरा मेकअप रूम दिखाता हूँ, कम। ये हमारी हेयर एंड मेकअप की टीम है, एक बारी हाय बोल दो। हेलो। सो मेरा एक को एक्टर है जिसका कैरेक्टर नेम है सिद्धार्थ। ये उसका मेकअप रूम है। आई थिंक सिद्धार्थ इज हियर, कम। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सिद्धार्थ। एंड इसका रियल नेम है आसिफ। हिज कैरेक्टर नेम है सिद्धार्थ एंड ही इज़ प्लेइंग। हम दोनों का जो बॉन्ड है ना, दैट इज़ लाइक ही इज़ माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, अगर मैं एक लाइन में कह पाऊँ तो। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? I would say it's more like happening कि मेरा सगा भाई मुझे मिल गया ऐसा, and has been a wonderful journey throughout अभी तक जितना भी हम लोगों ने मतलब अभी तक काम किया है. So and we have the same equal roots. We belong to Kashmir, so that is also something that we're connected on screen as well. Yeah. You will see it. That's right. And yeah. चलिए अब हम चलते हैं मेरे मेकअप रूम में। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं विश्वास के मेकअप रूम में, जहां अब विश्वास आकाश के किरदार में ढलेंगे। वैसे तो विश्वास ज्यादा मेकअप नहीं करते, काफी लाइट मेकअप रखते हैं और कॉस्ट्यूम चेंज कर बन जाते हैं आकाश रायचंद। मेरा वो समय जब शॉट नहीं हो रहा होता है और मुझे थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत होती है, तब मैं यहाँ पर अपना टाइम बिताता हूँ, या फिर जब मुझे अपनी स्क्रिप्ट्स को रिहर्स करना होता है तब मैं यहाँ पर रहता हूँ। सो दिस इज़ द प्लेस आई स्पेंड माई टाइम इन। तो मेरा ऐसा रहता है कि आई डोंट रियली लाइक टू गेट माई मेकअप डन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जितना मेकअप कराता हूँ मेरा स्किन उतना ज़्यादा ख़राब रहता है, इसलिए आई प्रेफर इट कि जितना कम हो सके, जितना मिनिमल मेकअप हो उतना बेटर है। सो अब वही जो मिनिमल मेकअप है वो करवाते हैं हम। We are done with makeup, I think, है ना शिवा? हो गया। तो अब we'll be waiting for our costumes for today, and costume आने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। उस वक्त फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारा आज का पूरा लुक रहेगा। तो हमारा आज का कॉस्ट्यूम भी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का एक कुर्ता है, और ये कुर्ता इसीलिए है क्योंकि हमारे घर पे आज कोई फंक्शन हो रहा है। अब वो क्या फंक्शन हो रहा है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट लुक फॉर आकाश, क्योंकि आकाश यूजुअली ऐसे कपड़े नहीं पहनता। यूजुअली वो बिल्कुल ही सूटेड बूटेड एकदम स्वैग वाला बंदा है। तो दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी एज़ वेल। बाकी आपको कुछ भी जानना है स्टोरी के बारे में या फिर ये क्यों पहन रहा हूँ मैं इसके बारे में, उसके लिए आप शो देखिए। तो पहले आप मिले थे विश्वास सराफ से, और अब आपके सामने है आकाश रायचंद। आकाश रायचंद इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंड अगर मैं उसकी एटीट्यूड के बारे में बात करूं तो उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ उन लोगों से फ़र्क पड़ता है जो उसके क्लोज वंस हैं, जो उसके फैमिली में आते हैं, और उसकी फैमिली बहुत ही छोटी सी है। उसकी एक अपनी बहन है, छोटी बहन, जिसका नाम अधीरा है, और उसका दोस्त है जो बिल्कुल भाई जैसा है, जिसका नाम सिद्धार्थ है।
तो बस यही 2-4 लोग हैं जो आकाश के बिल्कुल क्लोज वंस में आते हैं और उनके लिए वो जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। और बाकी दुनिया के लिए आकाश बहुत ही मुंहफट कह सकते हैं, बहुत ही अकड़ू कह सकते हैं, पर अपने प्यारे लोगों के लिए वो बहुत ही प्यारा है। तो अब विश्वास पूरी तरह से आकाश बन चुके हैं। ऐसे में देख लीजिए आकाश का ये स्वैगर। तो इस बात पर स्वैगर वाला डांस तो बनता ही है। तो आकाश रायचंद अपनी कहानी लेकर आ चुका है और जैसे कि आपने विश्वास सराफ को इतना प्यार दिया है इतने सालों से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आकाश रायचंद को भी आप उतना ही प्यार देंगे और ये जो कहानी है हमारी, आप इसको भी उतना ही प्यार देंगे। तो आई रियली होप कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे इस कहानी को, क्योंकि सबकी बहुत मेहनत लगी है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, जितनी भी डायरेक्शन टीम है, चाहे हमारी प्रोडक्शन टीम है, सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड आई जस्ट होप कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे रह पाएँ और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे सास बहू और बेटियां पे। तो भाई हो जाइए तैयार दंगल टीवी के नए शो कैसी तेरी दिल लगी की ये दिलचस्प कहानी देखने के लिए, जिसमें है ड्रामा, ट्विस्ट और एंटरटेनमेंट भरपूर। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।